स्क्वायर थीटा। और ये सवाल 2019 में आया हुआ है। मैं जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ ये पिछली परीक्षाओं में 2025, 2024, 23, 22 जो भी पिछली परीक्षा हुई है उनमें आया है। तो ये सवाल 2019 का है। मैं अनसोल्ड पेपर करा रहा हूँ आपके अनसोल्ड मतलब अनसोल्ड पेपर में से आपके सवाल उठाता हूँ और तब मैं आपको समझाता हूँ। तो इसके बहुत चांसेस होते हैं कि ये क्वेश्चन आ जाए या इसकी तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए। स्क्वायर थीटा इन तीन सूत्रों ने त्रिकोणमिति के अंदर बहुत गर्दा मचा रखा है। सिद्ध करने में सबसे ज्यादा अगर फिल्म बनाते हैं तो ये तीन सूत्र बनाते हैं। ध्यान से देख लीजिए आप। जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति में सिद्ध करने वाले क्वेश्चनों के बारे में समझेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए मैं आपको समझाता हूं और आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा। मैं एक बारीक से बारीक छोटी से छोटी चीज़ को आसानी से समझाने की कोशिश करता हूं, शायद आपके समझ में आ जाए। और वीडियो अच्छा लग जाए तो लाइक करना या मत करना वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर पूरा वीडियो को देख लीजिए। क्वेश्चन दे रखा है 1-10/1 - cot a का होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर a। कह रहा है कि ये वाली चीज़ है और इस चीज़ को सिद्ध कीजिए किसके बराबर ये चीज़ आएगी या नहीं आएगी। इसे सिद्ध करने के लिए आपके त्रिकोणमिति में फॉर्मूला होता है कि tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये फॉर्मूला होता है आपके त्रिकोणमिति के अंदर, किताब में होगा आपकी, आपने पढ़ के रखा होगा। दूसरा होता है कि cot थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये दो फॉर्मूले होते हैं, ध्यान से देखिए। tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा। इसमें क्या, इसमें उल्टा आता है कि cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब इस सवाल को लीजिए, देखिए 1 - tan a। इस थीटा की जगह a भी आ सकता है, b भी आ सकता है, c भी आ सकता है, अल्फा भी आ सकता है, बीटा भी आ सकता है, गामा भी आ सकता है, बटे 1 - cot a। इसका क्या चल रहा है, होल स्क्वायर। अब समझिए, ये 1 है, 1 की जगह 1 रखिए, माइनस कीजिए। ये tan a है तो tan a बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा। यहाँ लिख लीजिए sin a बटे cos a, क्योंकि थीटा की जगह यहाँ पे a है, बड़ा बटे 1 माइनस इसके बराबर क्या है, cos थीटा अपॉन sin थीटा, cos थीटा अपॉन sin थीटा। और इसका भी क्या चल रहा है, स्क्वायर। स्क्वायर कौन सा है, ये वाला। ये कहाँ सा, यहाँ से इस तरीके से चल रहा है। अब ध्यान से समझिए कि ये कॉस है, ये 1 है, तो मैं इसके बटे में 1 मान लेता हूँ और इसके बटे में भी 1 मान लेता हूँ। उसमें एक किसी भी चीज़ के बटे में 1 मानने से कोई दिक्कत नहीं होती है, ये गणित का रूल होता है। तो मैं इसे थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ कि 1/1, और इसी तरीके से यहाँ पर लिख देता हूँ 1/1। ठीक। अब क्या, ये कॉस है, ये 1 है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम वाली चीज़ आपको थोड़ा दिक्कत में डालेगी, लेकिन इसके लिए क्या करेंगे कि ये जो कॉस है तो इसे भी कॉस बना लीजिए, ये कॉस है तो इसे भी कॉस बना लीजिए, तो हर बराबर हो जाएंगे। तो इसको क्या करेंगे, हम कॉस से गुणा करेंगे, कॉस ए से। क्या कर दिया, कॉस ए से। जब नीचे कॉस ए से गुणा करिए इसमें, तो ऊपर भी क्या करेंगे, कॉस ए से गुणा कर दीजिए। ठीक है। अब नीचे इसे भी हर समान करने के लिए यहाँ पे साइन से गुणा कर दीजिए, साइन ए से। सॉरी, ये मैंने थीटा लिख दिया, ये ए मान लीजिए, यहाँ ए है, मतलब माना क्या, ए। अब देखिए, तो ऊपर जब नीचे साइन ए से गुणा करा है तो ऊपर भी साइन ए से गुणा होगी। अब इसमें क्या है, हर समान हो गए, इसमें भी हर समान हो गए। अब देखिए क्या करना है हमें, यहाँ पे देखो, ये है कॉस ए, तो हर बराबर है तो कॉस ए ले लीजिए। ऊपर वाली चीज़ क्या माइनस हो रही है, तो यहाँ पे क्या आ गया, कॉस ए, तो कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक। इसका बड़े बटे कीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हर क्या आ जाएगा, साइन ए, और ऊपर क्या आ जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए, ये वाला कॉस ए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझने की कोशिश की हुई कि दिमाग अगर आपका प्रेजेंट होगा यहाँ पे, तो आगे देखिए, कॉस ए, ये ऊपर वाली चीज़ को ऐसे उतार लेते हैं, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब ध्यान से समझिए, ये बड़े वाला जो बटे है इसको हटाने के लिए गुणा का चिन्ह लगाएंगे, इस बड़े वाले बटे को हटाने के गुणा का चिन्ह लगाएंगे, और इसको क्या, इसको पलट देंगे। साइन ए आ जाएगा ऊपर और ये ऊपर वाली चीज़ बन जाएगी नीचे, इसको पलटा मार देंगे, मतलब साइन ए बटे साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए। अब देखिए ध्यान से, ये क्या, कॉस ए माइनस साइन ए, ये है साइन ए माइनस कॉस ए। अब इस चीज़ में समझिए कि इस वाली चीज़ को इसकी तरह बना लीजिए। तो ऊपर वाली चीज़ को क्या करेंगे कि इसमें हम माइनस कॉमन ले लेंगे। जब माइनस कॉमन ले लेंगे, किसी भी संख्या में जब माइनस को कॉमन ले लिया जाता है तो उसके अंदर वाली जो संख्या, जो चिन्ह होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। जैसे समझिए, जैसे माइनस के 3x प्लस के 4y,
अगर इसमें मैं माइनस को कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 4y, ये हो जाएगा। माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो इसी तरीके से यहाँ समझिए, इसमें माइनस हम कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, साइन ए काय का हो जाएगा प्लस का, क्यों यहाँ पे काय का माइनस का, जब माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का कॉस ए बटे कॉस ए गुणा साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। इसका भी स्क्वायर चल रहा ऊपर भी, इसका भी स्क्वायर और इस चीज़ का भी स्क्वायर। अब इससे क्या है, ये कट जाएगा, दोनों चीज़ एक सी होगी, ऊपर बचा माइनस का साइन ए बटे कॉस ए, इसका भी चल रहा है स्क्वायर। अब ये वाली चीज़ क्या आ गई, ये आ गई साइन ए अपॉन कॉस ए, मतलब साइन ए अपॉन कॉस ए बराबर किसका होता है, टेन के, तो माइनस का टेन ए का स्क्वायर। और जब माइनस का टेन ए का स्क्वायर खोलेंगे तो माइनस का टेन ए गुणा माइनस का टेन ए, तो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं प्लस, और फिर इन दोनों की गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर ए। और यही हमें सिद्ध करना था, इससे लिख देंगे हम इति सिद्धम। ध्यान से देख लीजिए कि किस तरीके से करा है। ये सवाल दे रखा है, इसे इस तरह के फॉर्म में खोलेंगे, उसके बाद नीचे वाले हरों को समान करेंगे, समान करने के बाद यहाँ पे इस चीज़ को उलट देंगे, माइनस का चिन्ह बाहर लेंगे, इसको इससे काट देंगे और इस तरीके से ये सिद्ध हो जाएगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं। इसमें देखो कह रहा है कि cos स्क्वायर 45 माइनस 1 बराबर साइन स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर 45। इसमें क्या है कि आप सभी को इन 45 और जो भी 45 कुछ सब कुछ दे रखा है, इनके मान याद होने चाहिए, और वो मान आपके प्रोडक्ट जो त्रिकोणमितीय टेबल होती है जिसमें कोणों का मान होता है, जैसे 0 अंश 30 अंश 60 अंश 45 अंश, इसमें जो टेबल होती है उसमें से याद करना होगा। अगर आपको ये टेबल बनानी सीखनी है तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, आप उसे जाकर देख लीजिए, आप बहुत अच्छी तरीके से वो टेबल बनाना सीख जाएंगे। और याद कैसे होंगे, याद ऐसे होंगे, लगातार आप सवाल करते रहिए, सवाल करते रहोगे, बार बार वो चीज़ आपके आंखों के सामने आएगी और याद हो जाएगी। रट्टा मारोगे याद नहीं होगी। चलिए सवाल देखते हैं। सबसे पहले देखिए, इस चीज़ को बोलते हैं LHS और इसको बोलते हैं RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। इसे बोलते हैं बायां पक्ष, क्या बोलते हैं, बायां पक्ष, और इसे बोलते हैं दायां पक्ष। बायां पक्ष मतलब बैठे हाथ वाला, दायां पक्ष मतलब सीधे हाथ वाला। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब सबसे पहले देखिए कि इस चीज़ को लीजिए, cos 45 माइनस 1, cos x स्क्वायर 45 माइनस 1 बराबर साइन स्क्वायर 45 इंटू सेक स्क्वायर 45। सबसे पहले देखिए cos x स्क्वायर 45 माइनस 1, तो cos x 45 का मान होता है √2। अब इसका क्या है, इसका चढ़ रहा है स्क्वायर, तो इसकी फिल्म हुई खत्म, माइनस का चिन्ह लगाइए, 1 लिखिए बराबर साइन स्क्वायर 45 का मान होता है 1/√2। इसका स्क्वायर चढ़ाइए क्योंकि स्क्वायर चढ़ रहा है, इंटू मतलब गुणा कीजिए, इंटू मतलब गुणा होता है, सेक स्क्वायर 45 इसका मान होता है √2, इसका भी कर दीजिए स्क्वायर। ध्यान से समझिए, यह है √2 का स्क्वायर। यहाँ देखिए कि कोई सर √2 गुणा √2, जब इन दोनों अंडर रूट की गुणा करते हैं तो ये अंडर रूट भाग जाता है और जो संख्या लिखी होती है वो आ जाती है, तो इसका आ जाएगा 2। अगर आपको ये चीज़ सीखनी है तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई कि अंडर रूट की गुणा कैसे करते हैं, जोड़ कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं। आप उस वीडियो को देख लीजिए अगर आपको नहीं आता है तब, अगर आता है तो बड़ी अच्छी बात है। √2 और √2 की गुणा करेंगे तो 2 आएगा। अब यहाँ पर 2 बार गुणा हो रही है क्योंकि स्क्वायर चढ़ रहा है, तो इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 2 माइनस 1 बराबर, इसे देखिए कि 1/√2 का होल स्क्वायर है, 1/2 का होल स्क्वायर मतलब 2 बार गुणा होगी, तो ऊपर की गुणा तो ऊपर हो जाएगी 1 से, तो ये तो 1 आ जाएगा, इसकी गुणा इससे होगी तो ये 2 आ जाएगा। अभी समझाया था ये वाली चीज़, तो ये आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा 1/2 गुणा √2 का स्क्वायर है तो इसका आ जाएगा 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा बराबर, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, 1 बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा LHS बराबर RHS, और यही हमें सिद्ध करना था। ये सिद्ध इसके बराबर 1 आ गया, इसके बराबर भी 1 आ गया, हो गया सॉल्व। आई होप आपके समझ में आया होगा। ये कैलकुलेशन देख लेना कि √2 गुणा √2 बराबर कितना 2। कुछ भी चीज़ ध्यान से समझ लीजिए, कोई भी चीज़ है अंडर रूट में आ जाए, जैसे 12 √12, इसकी गुणा करेंगे तो 12 आएगा। कोई भी चीज़ कि जैसे 6 √6 बराबर
6 आएगा, √3 गुणा √3 तो क्या आएगा, 3 आएगा। ये चीज़ होती है। आप इस चीज़ को थोड़ा समझ के रखिए। इस तरह के सवालों में ये अंडर रूट की गुणा और अंडर रूट के भाग का बड़ा झोल रहता है, तो आप इस चीज़ को सीख लीजिए। मैंने वीडियो बनाई है कि गुणा कैसे करते हैं अंडर रूट की, वो दे जाकर देख लीजिए और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। तो तीसरा सवाल है, सिद्ध कीजिए कि cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा बराबर cot स्क्वायर थीटा के। थोड़ा सवाल अटपटा सा है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, और ये सवाल 2019 में आया हुआ है। मैं जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ ये पिछली परीक्षाओं में 2025, 2024, 23, 22 जो भी पिछली परीक्षा हुई हैं उनमें आया है। तो ये सवाल 2019 का है। मैं अनसोल्ड पेपर करा रहा हूँ आपके, मतलब अनसोल्ड पेपर में से आपके सवाल उठाता हूँ और तब यहाँ आपको समझाता हूँ। तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये क्वेश्चन आ जाएँ या इसकी तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए। अब देखिए इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले इधर समझिए कि 3 सूत्र होते हैं। पहला सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। दूसरा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू कॉस सेक स्क्वायर थीटा। इन 3 सूत्रों ने त्रिकोणमिति के अंदर बहुत गर्दा मचा रखा है। सिद्ध करने में सबसे ज़्यादा अगर फिल्म बनाते हैं तो ये 3 सूत्र बनाते हैं। ध्यान से देख लीजिए आप, ये 3 सूत्र हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 सूत्र हैं, अच्छे से देख लीजिए। उन्हीं सूत्रों का यूज यहाँ पे होगा, आप ध्यान से समझिए। सवाल लिखिए कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसमें देखिए कि क्या चीज़ कॉमन है। कॉमन का मतलब है कि वह चीज़ जो समय हो, तो इसमें से कॉस स्क्वायर थीटा इसमें भी ये इंटू लग रहा है। ये पूरा एक पद है, ये दूसरा पद ये है। अब समझिए कि इसमें क्या कॉमन निकल आएगा, तो कॉस एक्स स्क्वायर थीटा कॉमन निकल आएगा। कॉस एक्स स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, जब पूरा निकल आया तो एक बचेगा प्लस ये निकल आया, यहाँ भी एक बचेगा, लेकिन को लिख दीजिए, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या बचेगा यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा। आई होप आपके समझ में आया होगा। ये कुछ इस तरीके से कॉमन लिया है, जैसे इधर देखिए कि a प्लस ए गुणा बी। इसमें क्या चीज़ कॉमन दिखाई दे रही है, एक कॉमन दिखाई दे रहा है, तो एक को बाहर निकालो, यहाँ रखो 1 प्लस इधर लिखो b। कुछ इस तरीके से ही है यहाँ पे भी। अब आगे समझिए कि ये चीज़ बाहर निकली आई। अब इसमें क्या, इसे उतारो कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसके बराबर देखिए कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो ये होता है कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूले मैंने इसीलिए लिख दिए पहले। अब यहाँ इसकी जगह क्या रखेंगे हम, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, अब इसके बराबर भी एक चीज़ होती है त्रिकोणमिति में, सबसे खास बात होती है, हम सूत्र में से सूत्र ब्याते रहते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर फॉर्मूला होता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 साइन थीटा के। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा, इसकी जगह हम रखेंगे ये वाली चीज़ 1 गुणा, ये हटता है तो गुणा का चिन्ह लग जाता है, बटे साइन स्क्वायर थीटा। किसके हिसाब से, इसके हिसाब से यहाँ पे रखेंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला होता है, पिछली वाली मतलब सवाल में बताया था कि कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। उसी हिसाब से क्या हो जाएगा, इसके बराबर ये चीज़ है, इसका मतलब कॉस स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा के बराबर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। और यही चीज़ हमको सिद्ध करनी थी, ये वाली चीज़। इसे लिख देंगे हम RHS इति सिद्धम। ठीक, दोबारा देख लीजिए। सवाल दे रखा है कुछ इस प्रकार से, 2019 में आया हुआ सवाल है। सवाल को लिखेंगे, उसके बाद इसमें से कॉमन निकालेंगे। जो भी चीज़ कॉमन निकलेगी, कॉमन क्या निकल रही है, कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन निकाला, यहाँ से निकाला तो यहाँ बचेगा 1, हमने लिखा 1, प्लस का निशान लगाएंगे। यहाँ से ये निकल आया, यहाँ कुछ नहीं बचा, मारो गोली, लिख दो कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, अब ये पूरा एक फिल्म बन गई है, और इस फिल्म के बराबर होती है ये फिल्म 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर है ये। तो हम इस चीज़ की जगह ये चीज़ रख देंगे, मतलब इस चीज़ की जगह ये चीज़ हमने रख दी। अब इसके बराबर भी होता है ये वाली चीज़, तो इस चीज़ के बराबर हमने रख दी ये वाली चीज़। अब ऊपर क्या रह जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा
बटे नीचे क्या रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और इसके बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा, और यही हमें देखा आना, तो इसी सिद्ध। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि सिद्ध कीजिए 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इजकल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इस सवाल में देखिए कि कुछ एक इक्वेशन दे रखी है जो पूरी किसके अंदर, रूट के अंदर है। तो इसे किस प्रकार सॉल्व कीजिएंगे देखो सबसे पहले ये उतार लीजिए सवाल यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। अब इसमें क्या है कि इसमें करनी लगेगी। करने का मतलब होता है कि उसी चीज़ की तो नीचे गुणा कर दीजिए और उसी चीज़ की ऊपर गुणा कर दीजिए। समझिए, अगर जैसे 2/3 है, अगर मैं इसमें करनी लगाऊं 2 की, तो ऊपर भी 2 से गुणा करूंगा, नीचे भी 2 से गुणा करूंगा। इस 2 से गुणा करने में ऊपर नीचे इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। इसमें देखिए 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, अब इससे काट दीजिए 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, फिर भी वही वाली चीज़ आगे लौट के। इसी प्रकार इसमें क्या करते हैं, इसमें करनी लगा देंगे, और करनी लगेगी किससे, करनी लगेगी जो ये चीज़ दे रखी है इसके विपरीत चिन्ह से। समझिए कैसे, जैसे 1 माइनस साइन थीटा दे रखा है, तो जो करनी लगेगी इसके विपरीत चिन्ह यानी 1 प्लस साइन थीटा से लगेगी। समझिए किस प्रकार, गुणा करो 1 प्लस साइन थीटा से ऊपर गुणा कर दीजिए, गुणा 1 प्लस साइन थीटा से नीचे गुणा कर दीजिए। दोबारा से समझिए कि ये वाली चीज़ दे रखी है, इसे थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि ये वाली चीज़ है, और इस चीज़ को इससे ये प्राप्त करने के लिए हम इसमें करनी लगाएंगे। करनी लगती है जो नीचे वाली चीज़ दे रखी होती है इसके विपरीत चिन्ह से, यानी 1 माइनस साइन थीटा है तो करनी लगेगी 1 प्लस साइन थीटा से। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे करी है। ठीक है, अब इसे सॉल्व कीजिए। 1 ऊपर वाली चीज़ 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर। इसकी गुणा हो रही है आपस में, ये वाली चीज़ आपस में गुणा करके क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, बटे इसका क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, इसकी गुणा पूरे इससे करेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर थीटा। ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। देखिए जिससे ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो उसी सिस्टम से ये वाला पूरा सिस्टम है, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो इसे कर देंगे ए का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। स्क्वायर चढ़ाइए या मत चढ़ाइए कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, कुछ इस प्रकार से भी ये हो सकता है। ये गणित के नियम है। इसका भी क्या चल रहा है, रूट चल रहा है। अब देखिए अब क्या करना है कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए कि इसके बराबर फॉर्मूला होता है एक, ध्यान से समझिए, इसके बराबर फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक, अब ये वाला जो चीज़ है कॉस स्क्वायर थीटा अगर इधर चला जाएगा तो ये चीज़ इधर आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा, ये वाली चीज़ इधर आकर क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, सॉरी ये कॉस स्क्वायर थीटा ही रह जाएगा इक्वल टू ये 1 है, ये वाली चीज़ इधर जाकर हो जाएगी माइनस की। तो ये कुछ इस प्रकार से इक्वेशन बन जाएगी, और यही चीज़ आ जाएगी ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसके बराबर कर देंगे हम 1 प्लस ऊपर वाली चीज़ ऐसे उतारेंगे साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी ये स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर थीटा। इसका भी क्या चल रहा है अंडर रूट। जब दोनों चीज़ों पर अंडर रूट है तो इस वाले अंडर रूट से और इस वाले अंडर रूट से ये वाला अंडर रूट गायब हो जाएगा। आई समझ में, ये गणित का नियम होता है कि यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, और इसके ऊपर रूट चढ़ रहा है, तो इससे काटो और ये वाली चीज़ गायब कर दो। अब क्या बचा ऊपर 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखिए इसे एक 1 अपॉन एक बार इसके बटे में ले लेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन अपॉन कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा एक बार इसके बटे में ले लीजिए, एक बार इसके बटे में ले लीजिए, प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, अब देखिए 1 अपॉन कॉस थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा, प्लस साइन अपॉन कॉस थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा। ये तो आप जानते हैं, और यही चीज़ हमको सिद्ध करनी थी, इतनी सिद्ध हम
दोबारा से देख लीजिए। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें करने लगाएंगे 1 प्लस साइन थीटा से, 1 प्लस साइन थीटा से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ऊपर गुणा करेंगे ये चीज़ आएगी, नीचे गुणा करेंगे ये चीज़ आएगी। ये चीज़ कैसे आएगी, क्योंकि जो a प्लस बी वाला सिस्टम होता है ये उस हिसाब से आई है। अब इसके बराबर होता है ये वाली चीज़, ये अभी मैंने तुम्हें सिद्ध करके बताइए। इसके बराबर रख देंगे ये, यहाँ पर चढ़ रहा था रूट, अब रूट को क्या करेंगे, ये जो ऊपर स्क्वायर चढ़ रहा है, ये स्क्वायर चढ़ रहा है, ये स्क्वायर कटेगा तो ये रूट हट जाएगा। 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जाएगा, इसके बटे में से एक बार ले लेंगे, इसके बटे में से एक बार ले लेंगे। वो हमने इस प्रकार करा है 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन अपॉन कॉस थीटा, और इसके बराबर होता है सेक थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा बराबर होता है सेक थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। और ये सॉल्व हो गया। आई होप आपके समझ में आया होगा। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब 5वां सवाल देखते हैं। सवाल है कि कॉट ए माइनस कॉस ए बटे कॉट ए प्लस कॉस ए बराबर कॉस एक्स ए माइनस कॉस एक्स ए प्लस 1। ठीक, ये सवाल है, ये एनसीईआरटी 2019 में और 2025 में आया हुआ सवाल है। ध्यान से देखिए इस सवाल को, इसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक चीज़ मालूम होनी चाहिए कि फॉर्मूला है कि कॉट ए बराबर कॉस ए अपॉन साइन ए, ये फॉर्मूले का यूज होगा यहाँ पे। बस देखो इस वाले सवाल में ये कॉट ए, इसकी जगह क्या रख देंगे हम, कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, इसकी जगह ये वाली चीज़ रखेंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, कॉस ए बटे, यहाँ पे वही चीज़ करेंगे, इसकी जगह ये रख देंगे, तो कॉस ए बटे साइन ए माइनस का कॉस ए। ठीक, ये फॉर्मूला होता है, ये जो इधर लिखा है मैंने, ये फॉर्मूला होता है, आपकी किताब में होगा, आपने पढ़ रखा भी होगा। अब उसके बाद क्या करेंगे कि इसमें देखिए क्या चीज़ कॉमन है, ऊपर वाली चीज़ में क्या चीज़ कॉमन है और नीचे वाली चीज़ में क्या चीज़ कॉमन है। तो ऊपर वाली चीज़ में देखो कॉस ए कॉमन है, तो बाहर निकालेंगे कॉस ए को, कॉस ए निकाल लिया बाहर, इस तरीके से सिस्टम शुरू करेंगे। ऊपर क्या बचेगा, 1 बटे साइन ए माइनस, ये जब निकल गया बाहर तो यहाँ बचेगा 1 बटे, ये बड़ा वाला बटे जो है थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, यहाँ पे भी क्या निकलेगा, कॉस ए बाहर निकलेगा, तो कॉस ए बाहर निकलेगा तो ये गायब हो जाएगा, इसकी जगह 1 आ जाएगा बटे साइन ए। ये चिन्ह प्लस का है तो यहाँ चिन्ह प्लस का लगाइए, ये वाला चिन्ह जो है ये वाला लगाने की ध्यान नहीं रहती। यहाँ पे भी 1 बचेगा, जो कॉस ए बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पे भी 1 बचेगा, इस कॉस ए से ये कॉस ए काट दीजिए। यहाँ बचा साइन ए 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए प्लस 1। एक सूत्र होता है, ध्यान से देखिए कि 1 अपॉन साइन ए बराबर होता है कॉस एक्स थीटा। ये आपको याद करने पड़ेंगे, जिस तरीके से मैंने याद किए हैं। सवाल करते रहो, अपने आप ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं। उसी तरीके से 1 अपॉन साइन ए बराबर होता है कॉस एक्स थीटा, तो इसकी जगह मैं क्या करूँगा, इसकी जगह कॉस एक्स थीटा रख दूँगा बटे, इसकी जगह मैं कॉस एक्स थीटा रख दूँगा, ये प्लस का चिन्ह है, और यही चीज़ हमें सिद्ध करनी थी, ये वाली चीज़ सिद्ध हो गई। इसलिए सिद्धम, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।